चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं जो क्लास 9 की है CERT साउथ सेंट्रल की साउथ करिकुलम चैप्टर 1 रियल नंबर्स जिसका नाम है रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.2 की ओर चलते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। अब इसको रेशनल है या इरेशनल है हमको जानना है और ठीक है। बिट नंबर 1 है अंडर रूट ऑफ 27। अंडर रूट ऑफ 27 जो होगा सिंपल ये 9 इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो 27 हो जाएगा। ये 9 जो है 3 स्क्वायर इंटू 3 लेंगे, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, ठीक है, ऐसे लेंगे तब ये हो जाएगा या नहीं। और एक स्टेप आगे डालना है आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 ये लेंगे, इसके बाद में 3 स्क्वायर इंटू 3 ये जो है सिंस 3 is under root of 3 is irrational, ये इसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन यानी कंटिन्यू नॉन कंटिन्यूटी रहेगा इसका, तो इरेशनल होगा। तो इसका आंसर है इरेशनल। फोर 41 सेकेंड बिट है अंडर रूट ऑफ 441। इसका सिंपल सा थोड़ा सा अगर उस यानी स्क्वायर्स को याद कर लेना पड़ेगा। जैसे 9 है 3 इंटू 3 होगा, 16 है 4 इंटू 4 होगा, 400 है 20 इंटू 20 होगा, उसी तरह 100 है 10 इंटू 10 होगा, उसी तरह 441 का 21 इंटू 21 होगा। 21 को फिर 7 इंटू यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। तब ये 7 ये इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 होगा आपका आंसर। अभी इसको हम नीचे लेंगे, इट इंप्लाइज दैट 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, इसको अब ये ओपन हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों का यानी कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 3 इंटू 7 जो कि आंसर होगा इसका 21। जो टर्मिनेटिंग लॉ है क्लोजर लॉ है, तो ये बनेगा हमारा रेशनल बनेगा। देयरफॉर इट्स रेशनल आंसर आ रहा है। अब टर्मिनेट भी हो रहा है, ठीक है। बिट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसका जो है 30.23234235। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2323 अगर ये कंटिन्यू होता तब ये हम इसको रेशनल कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बीच में 232 उसके बाद 3 आ रहा है, 2323 करके ये 4 आ रहा है, फिर 2323 यानी यहाँ पर और यहाँ पर ये गलत जा रहा है, जिसके तहत हम कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। चलिए बिट नंबर 4 की ओर चलते हैं, गौर करके देखिए 7.484848484848। क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीटिंग है तब ये रेशनल कहलाएगा। देयरफॉर इट्स रेशनल। अब गौर करके देखें ये नंबर को, अब 11.2132435465 यहाँ पर मैं ये गौर करके देखें, यहाँ पर जब करेंगे हम यहाँ पर डॉट है मतलब कंटिन्यूटी है, डॉट से कंटिन्यूटी है। यहाँ गौर करके देखें यहाँ पर में कोई डॉट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये क्लोजर लॉ है, इसको टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर में रुक रहा है। यहाँ अगर रुक रहा है मतलब ये रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए 0.303300 फिर 303 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। मतलब यहाँ गौर कर देखिए ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है हमारा, ये 30 यानी 30 कहेंगे, पॉइंट के बाद 30 नहीं कहा जाता, 30 कहा जाता है, उसके बाद में 300 कहा जाएगा, 3000 कहा जाएगा, 3 ऐसे कंटिन्यू होगी। ये 30 से यहाँ 4 जीरो आएंगे,
फिर 3 आएगा, 5 जीरो जाएंगे, फिर 3 आएगा, 6 जीरो जाएगा। ये ऐसे ही सीक्वेंस इसका चलता रहेगा। तब गौर करके देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी चलते चला जा रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग, तब क्या होगा, ये इट्स रेशनल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अभी हमको 4 एग्जांपल्स देने होंगे, 4 रेशनल नंबर्स के देने होंगे और 4 इरेशनल नंबर्स के देने होंगे। कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। सबसे पहले यानी अगर आप लेंगे तो हाफ बोल के ले लेंगे, सबसे छोटा नंबर होगा ये। फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स इसका रीजन है। ठीक है, 2 इंटीजर का ये फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो होगा 5/1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, चूंकि होल नंबर विद डिनोमिनेटर 1, ये होल नंबर है यानी चल रहा है 0 के साथ होते हुए आगे 5 तक आएगा, होल नंबर या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 5 में भी आएगा। ठीक है, मगर होल नंबर कहना बेहतर होगा इसको, आपकी मर्जी है। विद डिनोमिनेटर 1, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 5। अब दूसरा अगर लेंगे 0.25, ये टर्मिनेटिंग का भी रहेगा, तब भी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये 25/100 होगा। ये पॉइंट के बाद 2 जो है, नीचे ये पॉइंट की जगह बाई 1 यानी डिवाइड बाई 1 होगा, ये 2 नंबर से, तब ये डेसिमल के बाद 2 नंबर से तो 2 जीरो आएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका रीजन होगा इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पर रुक रहा है आंसर, डेसिमल इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। नेक्स्ट उसी तरह 0.333 ये कंटिन्यू रहेगा, रिपीटिंग डेसिमल, represents the fraction। ये रीजन एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं इरेशनल की तरफ। इरेशनल जो है इसका सिंपल सा होगा, पाई ले लेंगे हम, सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो पाई का जो वैल्यू होगा हमारा 3.1425। इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल ये पाई का मतलब ये होगा, circumference of circle to its, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं डायमीटर। अगर शॉर्ट में लिखेंगे डायमीटर, मैं बीच में बतलाते रहूंगा इसके शॉर्ट फॉर्म्स को, इसको ऐसे डायमीटर लिखा जाता है इसको। ठीक है, या कोई लिखने वाले ऐसा भी बताते हैं इसको, क्रॉस रहेगा, आपकी मर्जी है, जो चाहिए यूज कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट जो होगा स्क्वायर मीन्स 2 अंडर रूट ऑफ स्क्वायर, ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू रहेगा इसका, कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, डीप में जाने से बेहतर है। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू और नंबर, इसको हम यानी सेपरेट कोई वीडियोस बनाना पड़ेगा, इसको डिटेल, काफी डिटेल में समझाना पड़ेगा।
की जरूरत पड़ सकती है। ये अंडर रूट ऑफ 3 भी होगा, जिसने हमने पहले ही बताया है, उसी तरीके से ये भी रहेगा। और एक वैल्यू रहेगी यूलर्स रूल की, यूलर्स नंबर। ये क्या रहेगा 2.71828 कैरी, ये कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। ये आगे चल के आपको पता चलेगा। अभी थोड़ी सा हम क्योंकि 4 बतला रहा था, तब हमने 4 ही किया है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दिस 5/7, 7/9, यहाँ पर 7 लिखते हैं, और हाउ मेनी मोर देयर में बी, और कितने हो सकते हैं इसके अलावा जो है इसमें। ठीक है, अभी हम पता करेंगे। चलिए, तो 5 और 7 का, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 5/7, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 7/9, हाउ मेनी मोर दे मे बी। अब इससे ज्यादा इसका इरेशनल नंबर जानना है हमको बीच का, और कितने इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं वो भी हमको जानना। तब क्या होगा हमारा सोल्यूशन। इसको सबसे पहले दो टाइप में करना पड़ेगा। ये जो है 5/7 इंटू, सॉरी 5/7 इंटू 7/9। तब इसको हम अंडर रूट पे लेंगे, 7 7 गेट कैंसिल। अब हमारा क्या बचेगा, ये 5 बचेगा अंडर रूट के साथ में, और ये नीचे जो है अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर होगा, ये 9 जो है 3 स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये होगा कि अंडर रूट ऑफ 5/3 हमारा इंडिपेंडेंट नंबर होगा। ये पहला जवाब मिल चुका है हमको। अब बढ़ते हैं दूसरी, हाउ मेनी मोर इट कैन बी। अब ये सवाल उठता है, तो ये सवाल को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमको दो चीज करने पड़ेंगे। एक, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और दूसरा इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 5/7। अगर रफ में करना है तब भी ठीक है, फिर में करना है तब भी ठीक है। हम आंसर नीचे कहीं पर लिख लेंगे इसको। ये नहीं हो सकता है सब इसमें से, तब ये पॉइंट लगाएंगे, ये 0 ले लेंगे, अगर ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये 50 हो गया। 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 1 होगा, पॉइंट है 0 लेंगे, 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 होगा, पॉइंट है 0 लेंगे, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2 होगा, ये पॉइंट है 0 ले लेंगे, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 6 होगा, पॉइंट है 0 लेंगे, उसके बाद में 7 9 जा 63, सॉरी 7 8 जा 56, 56 56। अगर माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट है इसको ये, यानी यहाँ तक 0 होगा, फिर 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पॉइंट है 0 लेंगे, यानी कंटिन्यू ये चलता रहेगा। तब इसको ये लाइन डालना पड़ेगा यहाँ पर। तब हमको एक मिल गया है, कौन सा मिल गया है, इसको यहाँ पर में 5/7 equals to 0.714285, ये रिपीट हो रहा है के साथ में, सारों के साथ में ये रिपीट हो रहा है। ये हमको मिल चुका है। और दूसरा हमको जानना है, सेकंड जो टर्म होगा वो 7/9 का होगा, जब हम यहाँ पर करेंगे इसको, यानी 7/9। 7 यहाँ पर थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, 7 डिवाइड बाई 9, ये पॉइंट आएंगे 0 ले लेंगे, 70 हो गया ये 7, सॉरी ये 7 है, और ये 9, 7/9 5/7। ठीक है,
ये 7/9 का जो होगा 9 7 जा 63, तो 7 बच गया, फिर 0.0, फिर 7 होगा, फिर 63, ये कंटिन्यू चलता रहेगा इसी तरह 7 का, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। तब इसका आंसर ये होगा 0.777, ये चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, या नहीं इस पे बार लगा देंगे सिंगल, तब भी ये चल जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर भी जैसा हमने बार लगाया उसी तरह यहाँ पर भी बार लगाया। अब जो आंसर होगा हमारा, और कितने, इन दोनों के दरमियान में आप जितने चाहे लिख सकते हैं, इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया है। 0.71 के बाद में अगर कोई नंबर होगा आपका कुछ, तो 0.720, ठीक है, उसके बाद में 200, 200, 240, 2 कंटिन्यू होगा, 0.730, 300, 300, 340, 3 कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट जो होगा 0.740, 400, 400, 4 zeros एंड 4 कंटिन्यू रहेगा। उसी तरह 4 के बाद 5 भी होगा, 0, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, तो ये इरेशनल वैल्यू का रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है। चलिए, और एक 500, 5 4 एंड कंटिन्यूस, तब ये चलता रहेगा, ये सिलसिला कहाँ तक चलता रहेगा, 7 यहाँ तक भी चलता रहेगा आपका। ये आंसर हमारा फिनिश होता है, ठीक है। अब चलते हैं, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 0.7 एंड 0.77। ये जो है इसको हम ये दो नंबर के बीच के नंबर्स को हम जानेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंपल सी बात है, ये गौर करके देखें, 0.7 है और 0.77, तब इसको अगर हम गौर करके देखें तो 0.7, इसको यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके बाद का ही नंबर होगा, इन बिटवीन का ही होगा, फिर उसके बाद में 100, 100, 140, 150, 1 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। उसी तरह 0.720, 200, 200, 240, 250, कंटिन्यू, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से ये सारी 0.302 बोल रहा है। चलिए, और एक भी लिखना है, आपकी मर्जी है ये, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ले सकते हैं हम लोग, समझने के लिए। कंटिन्यू, अब ये 4 5 6 ये करके आगे चलता रहेगा, ये 4th वाला जो क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब चलते हैं हम 5th क्वेश्चन की ओर। इसको हमने देखा बहुत है, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपको आसान बनाएंगे। अंडर रूट ऑफ कोई भी वैल्यू रहेगी, आप इसको जरा आसान से यानी लिख सकते हैं इसको। तब क्या होगा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर में 5 कितने बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 डेसिमल प्लेसेस करेंगे, तो ये डेसिमल ये आ गया, 3 डेसिमल आगे के 3 डेसिमल, तो ये 3 बार पेयर में 00 ले, पेयर में ऐसे 3 जीरोस लेने पड़ेंगे, पेयर मतलब 2 रहेंगे उसमें, एक पेयर में ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा 5 के करीब में जो होगा या 5 होगा, वो 2 इंटू 2 कहलाएगा, तो हम मल्टीप्लाई के साथ में ये 2 करेंगे, तो 2 2 जा 4 होगा हमारा आंसर, माइनस करेंगे 1 होगा, ये 2 जीरो को हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, ये 2 के साथ हम 2 ऐड करेंगे, और ये नंबर के साथ में और एक नंबर ऐड करेंगे,
तब हमारा आंसर हो जाएगा। ये जरा पास में इस तरफ हटा के लिखते हैं इसको और करें, और आगे यहाँ पे और एक नंबर आने की गुंजाइश रखनी पड़ेगी हमको नेक्स्ट नंबर के लिए, वरना हमारा स्पेस बनेगा। ठीक है, ये हो गया ये 400। अब 400 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 आ गया। अभी इसको 4 के पास में ये जो नंबर है या 1 लगा लेंगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि बार बार करना पड़ेगा, तो ये 1 लगा लेंगे। 41 इंटू 1 तो 41 ही होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। 42 इंटू 2 करके देखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये करीब जा रहा है। अगर 3 टाइम्स लेंगे तो 120 प्लस में हो जाएगा, जो 100 है हमारा। तब क्या करेंगे, इसको लेंगे ये 42 यानी 4 ऑलरेडी है, ये 2 लेंगे इसी के लिए, यहाँ पर ये 2 लेंगे तो आंसर 84 आएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। ये 2 जीरो को हम नीचे उतारेंगे यहाँ पर में, ठीक है, 1600 बन गया। अभी क्या होगा, ये 42 है ये, ठीक है, 42 में यहाँ पर 2 को ऐड करना पड़ेगा। ये 2 प्लस 2 ये 4, ये 4 का 4। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बचनी पड़ेगी, ये नंबर यहाँ पर और एक भी आएगा इस पर। चलिए 1600 इंटू 44 हो गया। 44 1 441 अगर करेंगे इंटू 1 टाइम्स तो 400 चिल्लर ही होगा, यानी 1600 तक नहीं जाएगा। 400 तो जाएगा, 2 करेंगे 800 तक जाएगा, 3 करेंगे हम तब ये करीब करीब ये जा सकता है। ये तो 443 यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, ये हम ले रहे सो वैल्यू, ये भी हम ले रहे सो वैल्यू, सॉरी ये वाला, ये क्या लेंगे हम, ये 3 लेंगे हम इसको, तब हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी 443 इंटू सेम नंबर से इंटू करेंगे। 3 3 जा 3 4 जा 12 का 2 कैरी का 1, 3 4 जा 12 30, 1 3 2 9 हमको लेना पड़ेगा, 1 3 2 9। अब बचेगा क्या इसमें से, ये 10 में से 9 बचेगा 1, ये इसको बोरो कर लेते आ रहे हैं। फिर ये 9 में से 2 बचेगा तो 7 होगा, ये 5 में से 3 होगा तो ये 2 होगा, तब ये 271 हो जाएगा हमारा ये नंबर। अब इसको प्लस 3 के साथ फिर ऐड करेंगे यहाँ पर में, तब हमारा आंसर होगा 4 4 ये 6। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। ये सॉरी यहाँ पर हम लिखना ही भूल रहे हैं, ये 2 टाइम्स किए थे हम इसको, ये लिखना भूल गए, ये तो लिख चुके हैं हम, ये लिखना भूल गए, ये लिखना भूल गए, और अभी जो नंबर मजीद आएगा तीसरा नंबर ये लिखेंगे हम अभी। तब यहाँ पर में ये दो जो जीरो है इसको हम नीचे उतार लेंगे ऐसे, ठीक है, तब नीचे उतारेंगे तो ये डबल जीरो बन जाएगा। अब ये 4461 इंटू 1 करेंगे तो 4000 में होगा, ये 27000 और करके देखिए तो 7 इंटू 7 या 6 टाइम्स में जाएंगे तब हमको आंसर मिलेगा। ये देखते हैं 7 पर जाके देखते हैं, ये सॉरी 6 पे जाके देखेंगे सबसे, क्योंकि 7 कुछ ज्यादा हो जाएगा। 7 4 28 यानी 2800 नहीं है, 28000 नहीं है, 27000 है, तो हमको 6 पे जाना है। 4466 जाएंगे इंटू 6 टाइम्स, 6 6 36 के 6 कैरी का 3, 6 36 39 9 कैरी का 3, 6 4 24 27 के 7 कैरी का 2, 6 4 24 25 26 2 6 2 6 7 9 6। अब नंबर जो भी हो ये 6 टाइम्स हम कर चुके हैं, ठीक है, प्लस 6, ये अभी कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, हमारा नंबर आ चुका है 3 डेसिमल्स का। ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ 5 की 3 डेसिमल वैल्यू। आप मजीद अगर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ तक काफी है। ये अभी आंसर रुका नहीं है, थमा नहीं है, ये माइनस करेंगे आंसर आएगा आपको। ठीक है, ये 96 है, 800 है, तो ये 4 हो गया, ये 200 300 300 4 माइनस होगा और ये कंटिन्यू होगा, जो हम अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। 3 डेसिमल तक कहा गया है और हम 3 डेसिमल तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 7 अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये बड़ा ही लंबा चौड़ा आंसर यानी आंसर चलेगा हमारा। इसी तरह
ये 3 है, इसको 6 टाइम्स करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए काफी हमको तैयार रहना पड़ेगा। तब हम चलते हैं आगे बढ़ने के लिए। तब ये करेंगे हम 7 है यहाँ पर, तो 7 को अगर 2 2 जा करेंगे तो 4 होगा, और 3 3 जा करेंगे तो 9 होगा, क्योंकि 3 3 जा 9 काफी पड़ जाएगा, तो 2 से ही करना पड़ेगा हमको। 2 2 जा 4, अगर माइनस करेंगे तो 3 होगा। ये दो जीरो को हम नीचे उतार लेंगे, तो प्लस ये 2 ऑलरेडी है, तो ये 2 करके इसको यहाँ पे 4 यहाँ पर हटा के लगेंगे, ताकि यहाँ पे कुछ स्पेस बचे। ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, 441 इन जो 41 या 42 जो भी आंसर होगा हमारा, ये इसके करीब जाना पड़ेगा। तो देखते हैं 45 करके देखते हैं। 45 इंटू 5, 5 5 25 के 5 कैरी का 5 4 20, ये काफी छोटा हो जाएगा। प्लस 45 करेंगे, देखते हैं 10 का 0 कैरी का 1, 6 7 2 270 276 हो गया एक्चुअली। कर लेते हैं 46 इंटू 6, 6 6 36 का 6 कैरी का 3, 6 4 24, 25 26 27, 276 होगा, करीब जा रहा है। तो 276 हम माइनस करेंगे इसको। अब क्या होगा, ये 6 के साथ हो गए, तो 6 लिख लेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, और सबसे पहले इसको भी यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा। ये 4 यहाँ पर होगा, 6 + 6 12, 4 1 2 यहाँ पर होगा, 4 1 2 कहाँ से 5 1 2 होगा, सॉरी ये 12 का 2 कैरी का 1 यानी 12 का 2 कैरी का 1 यानी 52 होगा, सॉरी यहाँ पर है 52 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। फोर्टी सिक्स प्लस 6 मीन्स 52 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पर में अब ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा होगा 24 होगा। ये दो जीरो को फिर से हम नीचे उतार देंगे, इसको 2400 हो जाएगा ये हमारा। अब ये 2400 के लिए हमको अभी 52 521 1 जा 521 2 जा 1000 होगा, 3 जा 4 जा 4 जा 5 जा, के करीब जाना पड़ेगा, या 5 भी नहीं होगा, तब 5 तो नहीं होगा, 4 जाना पड़ेगा। बता देखते हैं 524 इंटू 4 4 4 16 कैरी ऑन 4 2 8 9 4 5 20 2096। अगर और एक ऐड करेंगे 5 मतलब 2500 प्लस हो जाएगा 2096, मतलब ये 4 बच गया, ये 300 बच गए, तो 304 हमारा बच जाता है। तब हम ये वाले नीचे उतार लेंगे। ये 6 डेसिमल्स बोल रहा है, तो 6 पेयर्स में लेने पड़ेंगे। फिर एक बार याद दिला दूं मैं आपको, ये हो गया है। आंसर क्या होगा, ये 6 डाल दिए, 4 डाल देंगे यहाँ पर में। अब यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे दोबारा से, तो ये 5 यहाँ पर जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा, ये 8 यहाँ पर जाएगा, 5 2 8 यहाँ पर हो गया आपका, और ये वाला। अब 30,000 में ये 6 टाइम्स करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स करते हैं। यहाँ पर एक नंबर और ऐड करना पड़ेगा, 5000 में रहेगा ये 5 8 करके देखते हैं, शायद करीब पहुंच जाए। 5 5 25 की 5 कैरी का 2, 5 8 40 42 का 2 कैरी का 4, 5 2 10 14 का 4 कैरी का 1, 5 5 25 26 2 6 4 2 5, ये हमारा आंसर 4 6 4 2 5। अगर इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, ये 3 हो गया। ठीक है, इसके पास ही गौरव करे थे हम, ये जाके 2 हो गया, ये 10 जाके 9 हो गया, ये 14 हो गया, फिर ये 13 हो गया, 13 माइनस 4 9 होगा ये। ठीक है, ये 9 होगा, और इसके पास में होगा ये 9 माइनस 6 3
3975 हमारा आंसर हो गया। अब मजीद इसको नीचे लेना पड़ेगा हमको, और 2 0 367500 ये पहले लिख लेंगे हम, ये 5 टाइम्स हुआ था ये, तो प्लस 5 करेंगे इसको, ये 10 का 0 यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हट के, 10 का 0 कैरी का 1 5 8 सॉरी प्लस करना है, ये 5 प्लस 1 8 प्लस 1 9, ये 2 का 2 5 का 5 5 2 90 हमारा ये बच गया है। और ये हम 5 से किए थे, यहाँ पर 5 हमारे 3 डिजिट डेसिमल्स आ चुके हैं इसके अंदर पे, और 3 आना है हमें, ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंच गए हैं, आगे भी मजीद पहुंचेंगे। 5290 समथिंग, 52 यानी ये 52,000, ये जो है यूनिट 10 वंस टेंस 100,000 10,000 लैक्स, ये लैक्स में 52 है, मतलब 52 इंटू 4 टाइम्स करेंगे शायद आंसर आएगा, या 5 टाइम्स करेंगे, देखते हैं 5 टाइम्स करके देखते हैं। 5 7 5 2 9 0 7 इंटू 7, देखते हैं आंसर आने के चांसेस हैं। यहाँ पे 7 49 के 9 कैरी का 4, ये ऐसे ही आ गया, 7 0 0 हो गया, प्लस 4 4 आ गया, 7 9 63 का 3 कैरी का 6, 7 2 14 14 प्लस 6 20 20 का 0 कैरी का 2, 7 5 35 36 37 37 3 7 समथिंग आ गया, 3 7 0 3 4 9। अगर हम इसको माइनस करेंगे तब देखेंगे प्रॉपर करना चाहें तो ये 10 बनेगा, ये 5 जाकर 4 बनेगा, ये 10 जाकर 9 बनेगा, ये एक इसको दे दिए, ये 4 बन गया, ये बाकी मजीद करने की कोई जरूरत नहीं। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 7 2 2 7 1 5 1, ये बच गया है। अब ये 2 0 नीचे देंगे, तब हमको ये क्या किए थे हम, इंटू 7 किए थे हम, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अभी 2 डेसिमल बाकी है हमारे, तब इसी को ऐड करेंगे हम यहाँ पर में, आंसर यहाँ के और आएगा, ये 14 आएगा, यहाँ पर 7 प्लस 7 14, ऐसे लिख दीजिए। अब ये 14 आ गया, 5 2 9 यहाँ पर में हम लिख देते हैं, ठीक है, 14 के 4 कैरी का 1 ये आ गया, ठीक है, ये 9 2 5 ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पर में जो है 2 0 यहाँ पर आ गए ये वाले, तब यूनिट यूनिट 10 100,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, यूनिट 10 100,000 10,000, ये 10,000 अगर लैक्स से करेंगे तो 5 टाइम्स जाने के चांसेस हो सकते हैं। इसके करके देखते हैं मजीद, इसको 5 करके देखते हैं, पहले आंसर को ले लेंगे, अगर आ गया तब हम उसको कॉपी करेंगे। क्या होगा ये 5 2 9 1 4 5 टाइम्स इंटू 5, 5 5 25 के 5 कैरी का 2, 5 4 20 20 का 5 4 20 22 का 2 कैरी का 2, 5 1 5 6 7, 5 9 45 के 5 कैरी का 4, 5 2 10 14 का 4 कैरी का 1, 5 5 25 26 के 2 6 4 5 4 5 7 2 5, इसको अगर हम माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे यहाँ से लेके जाएंगे, ये 7 जाके 6 होता है, ये 11 होगा, फिर कैंसिल होकर 10 होगा, ये 15 होगा, फिर 14 होगा, फिर ये 11 होगा, फिर ये 10 होगा, ये 10 हो जाकर 9 होगा, ये 10 होगा, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, ये जो है 10 माइनस 7 3, उसी तरह ये 14 माइनस 5 ये 9 होगा, और ये 10 माइनस 4 ये 6 होगा हमारा, ठीक है, और उसके साथ ये 2 0 नीचे आएंगे हमारा, लास्ट डेसिमल के लिए हम जाएंगे, तब ये क्या होगा 5 हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए थे हम 5 टाइम्स किए थे इसको,
ये 5 लिख दें यहाँ पर में, प्लस 5 करेंगे इसको, ठीक है, 10 का 0 कैरी का 1, 5 1 9 2 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 2 0 आ चुके हैं। अब क्या होगा, यूनिट 10 100,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स में यूनिट 10 100,000 1000 लैक्स, ये लैक्स है, ये 10 लैक्स है। तब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको आगे जाना पड़ेगा। इसको 52 है, तब ये 1 के साथ ही करेंगे क्योंकि नहीं तो हमारा काफी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर करके बता देता हूँ मैं, 529150 इंटू 1 करेंगे, 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 5 जा 5 1 1 जा 1 1 9 जा 9 1 2 जा 2 1 5 जा 5। यूनिट 10 100,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, ये भी 10 लैक्स है। तब ये होगा 529150 1। अब आंसर जो भी हो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वहां पर तक जाना भी नहीं है, अगर करना है आपकी मर्जी। हमारा आंसर ये आ चुका है 6 डेसिमल्स का। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, ये जो अंडर रूट ऑफ 7 का 6 डेसिमल्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अभी ये जो आंसर है ये फिगर टाइप में है, आसान भी होगा। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तब ये फिगर भी बन जाएगा आपका आसानी से। इसको नंबर लाइन पे यानी बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, नंबर लाइन पे बता देंगे हम इसको। तब क्या करना पड़ेगा आपको, ये इक्वली ये 0 मान के चले और ये 1 मान के चले, ये 2 या नहीं, दो पॉइंट करेंगे, 1 2 3 4, आगे लेना है मर्जी है, पीछे भी अगर लेना है तब भी एक आप ले सकते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, हम कहीं से 0 से स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पर मान के चले 0 है और ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, मतलब ये स्केल है आपकी, ये 1 2 3 करके। और ये 4 मान के चले, हमको वहां तक में जाना नहीं है क्योंकि 10 जो है यानी 3 के आसपास में होगा, 3 प्लस में होगा। इसको दो तरीके से भी अगर करना है तो कर सकते हैं, मगर ये बेहतर अंदाज में होगा क्योंकि नंबर लाइन पे कह रहा है यहाँ पर में। इसको एक 90 डिग्री पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक 90 डिग्री पे एक लाइन हल्की सी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा आपका। ये जो नंबर है ये वाला, ये -1 है -2, इसकी जरूरत तो है नहीं आपको, मगर सिर्फ लिखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये कंटिन्यू करिए आप, ठीक है, ये कंटिन्यू करिए। तब ये इसके आसपास में कहीं पर होगी आपकी लाइन। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर में ये जो नंबर है आपको अंडर रूट ऑफ 10 जो होगा, ये जो है 0 to 1 जो भी है ये ए बोल के ले लेंगे। इसकी एक वैल्यू यहाँ पर में एक सेम डायमेंशन आप यहाँ से मेजर करें और आप एक यहाँ पर एक डॉट लगा दें। ये होगी कितनी, ये स्मॉल ए के बराबर होगी आपकी, स्मॉल ए। ये कैपिटल ए में होगा, ठीक है, और ये सॉरी ये 0 होगा, ये ए होगा और ये बी होगा आपका, ठीक है, ये बी होगा। तब ये कैपिटल ए निकाल देंगे, ये ए होगा, ये स्मॉल ए होगा, स्मॉल बी स्मॉल सी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये जितना डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे लिखे और ये 0 के साथ में इसको ले जाके आप यहाँ पर डाल दें इसको हल्के से। ठीक है, अब क्या करें आप, यही जो वैल्यू है आपकी अंडर रूट ऑफ 10 कहलाएगी। इसको आप यानी कंपास पे रख के आराम से इसको ऐसा आर्च बना दे सकते हैं। ठीक है, ये जो आर्च जो ये पॉइंट जो होगा आपका, यही वैल्यू होगी आपकी, यानी यहाँ से यहाँ पर जो वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ये 10 कहलाएगी। ठीक है,
ये भी है और ये भी है, ये दोनों सेम रहेंगे यार, ये और ये लेंथ सेम रहेगी यार, ये खास ख्याल रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं ये, फाइंड एटलीस्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर चाहे आप पिछले जो एग्जांपल्स दिए गए थे उसमें से भी आप ले सकते हैं, या नहीं अगर फ्रेश आप प्रिपेयर करना है तब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तब इसको हम फर्स्ट तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, आप इससे करें या उससे करें ये आपकी दिलचस्पी पे है, ठीक है। एग्जाम्पल, a equals to 2, b equals to 3, ये मान के चलिए 2 and 3, ये a है ये b है, ठीक है, ये कर ले। अब ये 2 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 होगा, इसको निकालेंगे रूट में से तो ये बन जाएगा। ये 3 जो है इसके बदले में अगर चाहे आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 9 करके भी इसको ले सकते हैं। तब ये अंडर रूट ऑफ 4 और अंडर रूट ऑफ 9 के जो दरमियान में जो होगा यही आपका नंबर्स होगा। अब क्या होगा, ये अंडर रूट ऑफ 5 होगा, अंडर रूट ऑफ 6 होगा, अंडर रूट ऑफ 7 होगा, अंडर रूट ऑफ 8 होगा और 9 होगा। मतलब ये आपके नंबर से ये जो गिवन है आपका ये नंबर नहीं होगा, ये 4 नंबर है। यहाँ 2 पूछ रहे थे, हमने 4 दिए हैं, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर, अगर आप वर्बली कह दें तो बड़ा आसान से अल्फाज में मैं बता दूं, अगर इसको सेकंड उसमें अगर देखेंगे और अगर आप ऐसा भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये 2 के बाद आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने किया था ये, ठीक है। उसी तरह ये 3 zeros, 1 4 zeros, 1 5 zeros, ऐसे करके भी हम ये 4 zeros है 5 zeros ऐसा करके भी नॉन ये ऐसे कुछ बनाए थे हम, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर दूसरा चाहिए आप ये 2 लेके कर सकते हैं, 200, 2000, 20,000, 2 lakhs, 2 lakhs बोला एक्चुअली वैसे नहीं, 2 5 zeros और ये 2 होगा, ये 1 नहीं होगा, सॉरी ये 1 है ये 2 होगा, ये 1 1 के साथ। चलिए ये दो नंबर बताइए, आप चाहे तो 3003 003 ये 000 3 4 zeros 3 5 zeros 3 ऐसा करके लिख सकते हैं हम 3 तक, यानी बहुत सारे अनलिमिटेड यानी ऑप्शंस होंगे आपके पास में इसको कंप्लीट करने के लिए। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करते हैं। इसका सवाल है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स विद एन एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल भी पेश करना होगा, ये देना होगा आपको। बिट नंबर 1 है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, इसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा यस करके, और ट्रू, ट्रू और फॉल्स में ट्रू। क्यों, रियल नंबर जो है रियल नंबर्स इंक्लूड इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर जो रियल नंबर है वो, हर जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। हाँ, इसका भी आंसर ट्रू ही होगा। वो कैसे, एग्जांपल, रियल नंबर, रियल नंबर्स शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, इंक्लूड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बोला, एवरी रियल नंबर नीड नॉट टू बी ए रेशनल नंबर। हर जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर होना जरूरी नहीं है, ये तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ऊपर वाले में। इसको जस्टिफाई अगर करना है, अगर देना ही है, तब ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। ये अगेंस्ट दे रहा है, तब ये फॉल्स होगा।
एग्जाम्पल देंगे तो अंडर रूट ऑफ 3 कह सकते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। ये अंडर रूट ऑफ n is not irrational if n is a perfect square। अब क्या अंडर रूट ऑफ 9 is not irrational कह रहा है, if n is a perfect square, तब इसका आंसर होगा आपका ट्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको irrational numbers are not perfectly square, इसका आंसर होगा। अब इसका ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसके साथ में इसके, ठीक है। यहाँ अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं और यानी ऊपर के लिए भी लिख सकते हैं चाहे तो, ऑल रेशनल नंबर्स, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं। अब इसके साथ में अगर वो देंगे irrational numbers are not perfectly square, numbers are not square। इसको देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 9 इज इरेशनल इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी इसी की तरह है, ठीक है, ये भी ट्रू कहलाएगा, ठीक है, सेम एज अबव। ऊपर वाले के लगभग करीब ही है। ये लास्ट वाला देखते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल, हर जो रियल नंबर है वो इरेशनल ही होगा, नहीं हो सकता है, ये तो फॉल्स होगा। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है मगर हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता आपका, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको 3/7 देंगे यहाँ पर में, ठीक है। ये रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रेशनल इरेशनल ऐसे होगा। रियल नंबर होल नंबर भी आएगा इसमें, रियल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी होगा। रेशनल एंड irrational numbers इंक्लूड होगा ये। इससे हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। उम्मीद है आप लोग को यानी समझ आया होगा और आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो अपने ओर से भी कुछ क्वेश्चंस बनाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट्स करिए, यानी आपकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट से यानी हमारे हिम्मत अफजाई होगी, यानी हमको एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।